हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ शायद आप सब लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आज का टॉपिक जो है वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले वाले नेक्स्ट वीडियो में जो था, पीछे वाले वीडियो में मैंने अक्षीय स्थिति को मैंने जो है डेरिवेशन एक प्रकार का था, उसको मैंने सॉल्व कर दिया था। आज देखने वाले हैं निरक्षीय स्थिति। ये क्या होता है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का डेरिवेशन है। यहाँ पर फिगर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है आपके लिए। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 बिंदु लिया है। एक बिंदु पे माइनस क्यू आवेश रखा है, दूसरे वाले प्लस क्यू आवेश रखा है, तीसरे वाले पे बिंदु ओ रखा है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु ओ की दूरी मैंने एल माना है, बिंदु ओ से और प्लस क्यू आवेश की दूरी मैंने एल माना है। ठीक है, टोटल दूरी की बात किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टोटल दूरी अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर टोटल दूरी कितना हो जाएगा, एल और यल कितना हो जाएगा, 2l। ये टोटल दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखो, आर दूरी पर एक बिंदु मैंने क्या रखा है, बिंदु पी। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु मैंने क्या रखा है, बिंदु पी रखा है। इसी बिंदु पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। यहाँ पे 2 समीकरण बनेगा दोस्तों, 2 इक्वेशन बनेगा। पहला तो जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा, दूसरा इक्वेशन नंबर सेकंड। पहला वाला E1 cos थीटा बनेगा, दूसरा E2 cos थीटा बनेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर कितना डिग्री, जब इस प्रकार का कोई ट्रायंगल बनता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, बट आपको ये चीज़ आपको आना चाहिए, जब किसी ट्रायंगल में 2 साइड दिया हो, किसी तीसरे साइड का मान ज्ञात करना हो, तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, मैं ज़रा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, प्लस होता है आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको नहीं पता है, इसका मान नहीं पता है और ना ही इसका मान पता है। ठीक है, चाहे यहाँ से सॉल्व कर लो, चाहे यहाँ से सॉल्व कर लो। मैं फर्स्ट वाले से सॉल्व करता हूँ। कर्ण का मान दिया है, नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर जैसा था एज वैसे ही कर देंगे, बराबर लंब का मान दिया, लंब का मान कितना आर दिया, तो आर का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार का मान कितना एल दिया, तो एल का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब ये भैया 2 को हटाएंगे, ये जब 2 हटता है, यहाँ पर पावर का जब 2 हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट। ये रूट बना लेगा, 2 हटेगा तो रूट बना लेगा, उसके बाद अंदर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आर का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसी फार्मूले पे लगा के हम इसकी एक दूरी एक साइड को निकाल सकते हैं। तो इसका दूरी कितना निकला, तो आर का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी जितना है उतनी दूरी किसका है, जो है पी और प्लस क्यू, उतनी दूरी इसका है। तो इसका भी दूरी क्या हो जाएगा, इसका भी दूरी वही चीज़ हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिएगा या फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके आगे मैं चलता हूँ। ठीक है, ये तो मैं इसका दूरी निकालने के लिए बस आपको यहाँ पर थोड़ा जो है एक्स्ट्रा बताया। ठीक है, बाकी तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटाते हैं। इसको हटाने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 समीकरण दोस्तों बनेगा, 2 समीकरण बनेगा। वो समीकरण बनता क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा, एक बार तो बनेगा दोस्तों क्या चीज़, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक इक्वेशन यानी समीकरण 1 बनेगा यहाँ से। दूसरा बनेगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बनेगा। और लास्ट में जाकर जुड़ जाएगा। अब पहला समीकरण जो ई का मान निकलेगा वहाँ पर cos थीटा रख देंगे, E2 का मान जो निकलेगा वहाँ पर cos थीटा कर देंगे। इस प्रकार से निकालेंगे। बट यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से शुरू कर देंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, क्योंकि इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि प्लस क्यू आवेश है, सबसे पहले इसी को जो है प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए मैं प्लस क्यू आवेश से शुरू करूँगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु किस पर, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या चीज़ करना है हमको, तीव्रता निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई बराबर जो होगा आपका जो है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, दूरी कितना है बता सकते हो आप, दूरी तो मैंने अभी निकाला, क्या है, आर का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर। आपके फार्मूले में यहाँ पर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर दो। इसको समीकरण
फर्स्ट मान लो। बट यहाँ पर ध्यान देना, जब समीकरण फर्स्ट यहाँ बनेगा, समीकरण सेकंड यहाँ पर कॉस थीटा बचा कि नहीं, E1 कहाँ चला गया, इसको E1 मान लो और कॉस थीटा में इंटू हम लगा देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटू कॉस थीटा कर देते हैं, कॉस थीटा, इसको समीकरण फर्स्ट बना लो। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर यहाँ पर लिखेंगे अतः माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु किस पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको E2 मान लो, E1 है तो इसको E2 मान लो, E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही होगा, Q अपान रूट में लिखो, इसका भी दूरी क्या है, इसका भी दूरी वही चीज़ है, तो यहाँ पर R का स्क्वायर प्लस का L का स्क्वायर, टोटल का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, इंटू क्या करेंगे, E2 के कॉस थीटा था, E2 देखो यहाँ पर है ना, तो E2 मैंने यहाँ पे लिखा, इंटू क्या कर दिया, कॉस थीटा कर दिया, कॉस थीटा, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है, अब ठीक है, अब ये समीकरण 2 और समीकरण क्या करने पर, जोड़ने पर, आप ऐसा भी कर सकते हो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को ऐड करने पर या जोड़ने पर, या फिर आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस की भाषा में लिखेंगे अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा दोस्तों, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, तो E है तो E कर देंगे बराबर, यहाँ पर ध्यान देना, जब अक्षीय स्थिति सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर माइनस किए थे, अब निरक्षीय स्थिति सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस करेंगे, तो E1 का मान क्या, E1 का ये सारा वैल्यू है, E1 का मान है, तो क्या लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिखा है यहाँ पर Q अपान रूट में R का स्क्वायर प्लस का L का स्क्वायर और टोटल का क्या लिखा है होल स्क्वायर, फिर उसके बाद इंटू क्या लिखा था यहाँ पर कोस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस करो, E2 का मान यही चीज़ हो जाएगा, E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q अपान रूट में क्या था R का स्क्वायर प्लस का L का स्क्वायर और टोटल का क्या था होल स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटू क्या था यहाँ पर कोस थीटा, ये था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर करेंगे क्या, E बराबर हो जाएगा, E बराबर कुछ इसमें कॉमन तो वैसे सारा दिख रहा है यहाँ पर, बट हम कॉस थीटा और कॉस थीटा को छोड़ देंगे, बाकी सारे को निकाल देंगे कॉमन, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान हो जाएगा क्या R का स्क्वायर प्लस का L का स्क्वायर, इसका टोटल का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर कॉस थीटा यहाँ बचा, कॉस थीटा यहाँ पर, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण जोड़ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे यहाँ पर, एक कॉस थीटा देखो यहाँ पर, दूसरा कॉस थीटा यहाँ पर, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो अंडर रूट लिखा है यहाँ पर पावर 2, ये पावर 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या बचेगा, ऊपर क्यों है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्या था कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर मैंने क्यू किया, ये देखो पावर का 2 था, ये रूट था, ये इससे कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा था, यहाँ पर नीचे दोस्तों बचा था R स्क्वायर प्लस का L का स्क्वायर, इसका देखो ये पावर 2 और ये जो रूट है कट जाएगा, कोई भी अंक कोई भी डिजिट नंबर अगर इस प्रकार से ऐसा लिखा हो, हमेशा उसका पावर 1 होता है, उसका पावर कितना होता है दोस्तों, उसका पावर 1 होता है, इसका पावर क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस कर दो, यहाँ पर 2 लिखा है तो क्या कर देंगे 2 कर देंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, कॉस थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना L है, तो यहाँ पर L अपान कर्ण होता है, कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान दोस्तों यहाँ पर
रूट में आर का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर, ये चीज़ रूट में दिया गया, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम रूट को हटाएंगे, ये इस रूट को काटेंगे तो इसके ऊपर 1/, क्या आ जाएगा 2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रूट इज इक्वल टू होता है 1/2, रूट का मान कितना होता है 1/2 होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इस रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक स्टेप और जाते हैं, बचेगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पर बचेगा क्यू अपान यहाँ पर आर का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर, पावर का कितना 1, पावर का 1 प्लस करेंगे 2 का मल्टीप्लाई एल में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2l अपान क्या बचेगा, यहाँ पर आर का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा एल का स्क्वायर, अब पावर के कितना 1/2, 1 अपान कितना बचेगा 1/2। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या चीज़, यहाँ पर देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, ये कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ पर बचेगा, पहले ऊपर तो 2l है, यहाँ पर करेंगे क्या, जो है यहाँ पर बचेगा क्यू अपान, पहले तो ऐसा लिखो क्यू अपान, नीचे क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका पावर 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे था बिल्कुल वैसे कर दिया, क्यू था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 था, क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 कर दिया, ठीक है। अभी बचा क्या है, प्लस करेंगे, इसका मान प्लस करेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है 2l अपान, क्या लिखा है यहाँ पर आर का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एल का स्क्वायर, टोटल का 1/2 था, बिल्कुल जैसा था बिल्कुल सेपरेट वही ले जाकर यहाँ पर छाप दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ई आप जानते हो ना, गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ये पावर का 1/2 है, पावर का 1 है, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अभी कैसे होता है मैं बताता हूँ, देखो ऊपर वाले का से बोलते हैं, नीचे वाले को हर मल्टीप्लाई यानी गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे होता है, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्यू अपान नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई करो यहाँ पर इसके स्थान पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 अपान हो जाएगा 1 अपान, नीचे क्या बचेगा, इसमें भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, पावर से अभी कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आर का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है पावर 1 इसका है 1/2 इसका है, इसको जब हम जोड़ेंगे 1 + 1/2, इसका नीचे हम 1 कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 1 जा 2 होता है, प्लस करो 1 1 जा 1 होता है, अपान 2 1 जा 2 होता है, इज इक्वल टू 2 + 1 करेंगे 3 अपान कितना हो जाएगा 2, यानी पावर इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, इसका देखो 3/2 हो जाएगा, अब लिखेंगे अतः, यहाँ पर करेंगे दोस्तों क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एल क्यू अपान, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए क्यू हो जाएगा, तो इसके ऊपर अभी आप ध्यान देना, ये इसका मल्टीप्लाई अगर इसके ऊपर 1 आया, इसके ऊपर अगर 1 आया, मल्टीप्लाई में भी बचा क्या था यहाँ पर 2l बचा था, अगर 2l का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2l आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2l, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या कर देंगे 2l कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये अपना स्थान पोजीशन चेंज करेगा, 1 इसके स्थान पर आ जाएगा, q इसके स्थान पर आ जाएगा, जब इसके ऊपर 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर लास्ट में, ये तो मैं जोड़ रहा हूँ बट यहाँ पर ये आपस में इसके पास आएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में आएगा, तो ये 2l का मल्टीप्लाई अगर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2l अपान, नीचे क्या था ये दोनों में जैसा था बिल्कुल वैसे मैंने कॉमन कर लिया, इसका पावर 1 है, इसका 1/2 है, इसको जब ऐड करेंगे 3 अपान कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आर ग्रेटर देन यल, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कहने का मतलब है इसको ग्रेटर देन बोलते हैं भैया, ठीक है। आर का मान बहुत बड़ा है किससे, एल से, तो एल का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो एल का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या ई बराबर यहाँ पर क्यू अपान, नीचे बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है 2l लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 2l लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2l अपान करेंगे, इसका l का मान तो 0 हो गया है, तो क्या बचा है यहाँ पर r बचा है,
आर का स्क्वायर बचा है और पावर का कितना 3/, कितना बचा है 3/2 बचा है, 3/2 बचा है। तो यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर इस 2 से हमने इसका पावर 2 काट दिया, इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो यहाँ पर आर बचेगा, केवल आर बचेगा और इसका पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ई बराबर, यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा। अब ध्यान रखना, इस क्यू को इसके पास भेज रहे हैं, इस क्यू को इसके पास, क्योंकि गुणा में भैया क्या होता है, गुणा में घाते जुड़ जाते हैं लेकिन इसका पावर तो है नहीं। गुणा में क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो अंश है, क्यू का गुणा अगर 2l में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना स्थान पोजीशन चेंज करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, क्यू 1 आएगा इसके ऊपर। तो 1 नीचे क्या बचेगा 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, मल्टीप्लाई करो, क्यू इसके पास चला जाएगा, यहाँ पर क्या इसके पास जब जाएगा तो q इंटू 2l बनेगा, क्या होगा q इंटू 2l, ये देखो q इंटू 2l यही बचेगा, अपान क्या हो जाएगा नीचे आर स्क्वायर तो, और ये देखो 2 और 2 से कट गया था, यहाँ पर आर पावर कितना बचा, आर पावर 3 बचा, आर पावर का 3 बचा है, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान देना, एक फार्मूला बनता है, मैं फार्मूले को यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान देना, यहाँ पर फार्मूले को यहाँ पे लिख रहा हूँ, q इंटू 2l, यहाँ पर q इंटू 2l इज इक्वल टू क्या होता है, p होता है, क्या होता है, यहाँ पर अच्छे से थोड़ा लिखता हूँ, p होता है। q इंटू 2l इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर p होता है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख दें, इसके स्थान पर हम p लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि q इंटू 2l इज इक्वल टू p होता है, तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, p रख देंगे, ठीक है दोस्तों, p कर देंगे। नीचे क्या बचा था, ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कटा था, आर पावर कितना बचा था 3, तो आर पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर q इंटू 2l बन रहा था, इसका मान क्या होता, p होता, मैंने p कर दिया, फिर e इज इक्वल टू, ये अपना स्थान छोड़ दिया था, इसके स्थान पे क्या बचा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यही तो चीज़ बचा था। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया दोस्तों, ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। e बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³, ये आपका प्रूफ हो गया डेरिवेशन, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया दोस्तों। आपको अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।